तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम आ ही रहा है आपका, और मे भी बोर्ड एग्ज़ाम आपका 24 फरवरी से गवर्नमेंट ने रखा हुआ है 10वीं का। और मुश्किल से 20 या 30 वीडियोज होंगी, एक एक घंटे की होंगी या आधे घंटे से 1 घंटे के बीच की होंगी। और उसमें मैं पूरा का पूरा किताब ये पढ़ा दूँगा आपकी मैथ। इसमें मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपका टॉपिक। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। देखिए, जब भी हम कभी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है, ट्राई आ रहा है ना। ये ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब होता है हमारा 3। ठीक, तो आप ये समझ लो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो 3 चीज़ों से बना है। तो 3 चीज़ों का बनने का मतलब है कि आकृति, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, इसको हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि ये पहली भुजा थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। 3 भुजाओं से जो घिर के आकृति बन रही है, ये जो बीच का स्पेस बन रहा है, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अभी कोई 4 भुजाओं से घिर जाती तो उसको हम क्या कह देते, इसको हम कह देते चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं हो गई यहाँ पे। ठीक है, 3 है तो इसको कहाँ हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक, अब सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि हम बात किसकी करने वाले हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इतना आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि त्रिकोणमिति से संबंधित हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक त्रिभुज का जिक्र हुआ होगा। उसी की बातें करते हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना, इसके अंदर 2 ही चीज़ आपको पाया जाएगा। एक तो ये भुजा मिलेगी, भुजा की लंबाई होगी कम बेसी ये हो सकती है, कभी ये बड़ी होगी कभी ये बड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई भी भुजा। और दूसरी चीज़ मिलेगी आपको कोण। ठीक है, ये कोण होंगे, सभी के पास कोण होंगे, तीनों कम बेसी ये भी हो सकता है। इन्हीं का हमको आप संबंध ज्ञात करेंगे तो हम सीधी बात ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं या उनके कोणों, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के अनुपातों के संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने अपने मन से बता दिया क्या है। देखिए, आपकी किताब में दिया है, जैसे एक कुतुब मीनार को बना रखा है इन्होंने। तो हम किसी चीज़ को, कपड़ा नापते हैं तो क्या करते हैं, फीते का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिबन का। पर जब हमें बहुत दूरी नापनी हो, जैसे यहाँ से हमें नापना हो, किसी पेड़ की ऊंचाई नापनी हो, तो हम वहाँ पे फीता लेके नहीं चढ़ सकते। किसी बहुत ऊंचे इमारत की ऊंचाई नापना हो तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से हम आराम से उसको नाप सकते हैं। हम ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, पर नीचे हम किसी बिंदु से उस इमारत तक जा सकते हैं और उस दूरी को नाप सकते हैं। और फिर उस दूरी के आधार पे और इमारत की ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई के उसके शीर्ष से और अपने जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे अगर हम ये मानते हैं कि एक सीधी रेखा खींची जाए तो जितने अंश का कोण बनेगा, जो भी कोण बनेगा उसको और इस दूरी को, धरातल पे जो दूरी है, इसको मिला के हम त्रिकोणमिति की सहायता से पूरे बिल्डिंग की ऊंचाई नाप सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। मान लो मीनार की ये ऊंचाई यहाँ पे है, शीर्ष है, यहाँ से हम अगर ये मान लें कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बनता है, ठीक है, तो और यहाँ के बीच की दूरी मान लो 200 मीटर है, ठीक है, तो हम ये नाप सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी सहायता से। ठीक है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी हम बताते हैं कैसे कैसे नापना है। कैसे आप मीनार की ऊंचाई नाप सकते हो, या यहाँ अगर हो इस सामने नदी है और आपको इसकी ऊंचाई पता है तो कैसे आप नदी की चौड़ाई नाप सकते हो। ये सब ही अध्ययन है इसमें। त्रिकोणमिति अनुपात हमें देखो बताया गया है, सिर्फ याद कर लेना है,
बहुत गहराई में नहीं जाना, उसको आप इंटर में जाओगे फिर समझ जाओगे क्या क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, तो बाद में बताया जाएगा। अभी अब बस इतना सुन लो कि आपको क्या आपके एग्जाम में आने वाला है और उसका क्या काम है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, बस उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले आता है एक साइन। साइन नाम से एक हमारे पास है अनुपात, एक है कॉस, ठीक है। वैसे इसका पूरा नाम साइन ऐसे है, ये कोसाइन का नाम है, ठीक है, कोसाइन है। और ये है टेंजेंट, ठीक है। और एक है साइन का उल्टा, एक होता है, ये होता है कोसकेंट, और एक होता है सेकेंट, और एक होता है कॉटजेंट, ठीक। पर इनको क्या है, आप इसको पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। दैट मीन्स हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टेन, और इसको लिखते हैं कोसेक, और इसको लिखते हैं सेक, और इसको लिखते हैं काट, ठीक है। ये साइन कॉस टेन जो भी है, सबसे पहली इसकी शर्त ये है कि जो हमारा त्रिभुज होगा जिसके लिए हम ये अनुपात निकाल रहे हैं, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब उसका एक कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं एक हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, और जिसका कोण बी जो है वो है 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण। और जो कोण 90 अंश से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 अंश से ज़्यादा वाले को अधिक कोण। पर यहाँ अधिक कोण की बात नहीं होगी, सिर्फ न्यून कोण की बात होगी। तो हम अभी ए की बात कर रहे हैं, सी भी एक न्यून कोण ही है, पर हम अभी ए की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं। ये देखो साइन ए, साइन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, किस कोण के लिए, ए के लिए। तो साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर, बिना कोण लिए इनका कोई मतलब नहीं बनता। साइन कॉस टेन कोटेक सेक कोसेक, किसी को कोई मतलब नहीं बनेगा अगर कोई कोण नहीं लिया जाएगा, न्यून कोण। तो अब देखा इनका मान बताता हूँ। इनका मान क्या है कि सबसे पहली बात है कि जिस कोण के लिए लिया जा रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। लंब इस कोण के लिए लिया जा रहा है तो ये लंब होगा, ठीक है। और सबसे दूसरी बात, अहम बात, कि ये जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हरदम कर्ण कहलाएगी। कर्ण क्यों है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। 90 अंश के सामने जो रहेगी वही भुजा सबसे बड़ी होगी, इसलिए उसे हम कर्ण कहते हैं। और जिस कोण के लिए हम निकालेंगे कुछ भी अनुपात निकालेंगे, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब एक भुजा बचती है जो बच्चे कोण से सटी हुई होगी और कर्ण के बाद आएगी, उसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। इतना जान लो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, पहले ही पता चल जाएगा कि 90 अंश के सामने जो है वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। और जो जिस कोण का अनुपात मांगा जाएगा उसके सामने तो देखोगे जो भी भुजा दिखेगी उसे हम लंब कह देंगे, बचेगी तीसरी भुजा उसे हम आधार कह देंगे, ठीक है। अभी इसी जगह पे मैं दूसरा बता रहा हूँ। अभी मैं ए की जगह पे अगर हम सी भी एक न्यून कोण ही है, सी के लिए निकालने लगे अगर अनुपात, इसको हटा दो, ए की जगह अगर हम सी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तब उस समय ये आधार हो जाएगा, तब उस समय ये लंब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है, ये है, ठीक है। तो लंब ये हो जाएगा उस समय, और सी के लिए आधार ये हो जाएगा, सी के लिए है, ठीक। फिलहाल अभी पर कर्ण उसके लिए भी वही रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा
है तो वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये बात करते हैं कोण ए की, और इसी पे सभी अनुपात ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति के। ए, तो ये क्या हो गया, ए के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब कर्ण मिल गया तो आधार ये हो गया जो कोण से सटा हुआ है, संलग्न भुजा। अब देखो क्या होगा, साइन ए का मान बताओ। साइन ए का मान होता है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब ए का लिए लंब कौन है, बी सी, और कर्ण कौन हो गया, ए सी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो बी सी हो गया लंब और ए सी हो गया कर्ण। और कॉस ए का मान, कॉस ए का थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ हो जाता है आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन है, ए बी, और कर्ण तो सेम है, कर्ण कौन है, ए सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। और टैन क्या होता है, टैन होता है कर्ण को छोड़ दो, लंब बटा आधार होता है। टैन बराबर लंब बटा आधार। अब लंब कौन है इसमें, ए का लंब जो है एक कोण ए के लिए वो बी सी है और आधार ए बी है, तो हम लिखेंगे बी सी बटा ए बी। ठीक, अब साइन ए का उल्टा जो होता है कोसेक ए होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है, माइनस घात एक होती है, माइनस घात एक करोगे तो उल्टा पलट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब हम लिखना भूल रहे थे, पूरा लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये हो गया आधार बटा कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब बटा आधार। ठीक है, हम एकदम डीप में बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी बहुत वो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता। बस लोग कह के ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे तरीके से बोलेंगे ना, जैसे लगेगा कुछ बम बना दिए हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं। अब इतना जान लो कि ये तीन अगर याद है आपको तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको दो ही याद हैं तो इसका भी आप मान निकाल सकते हो, और अगर तीनों याद हैं तो आप इनका भी मान तुरंत निकाल सकते हो। क्या है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण कौन है, ए सी है, ए सी बटा बी सी। ठीक है, मतलब कर्ण बटा लंब, ये यहाँ पे है कोसेक का मान, और सेक का मान ये वाला है, इसका उल्टा है। ठीक है, इसके पावर -1 कर दो, तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, ए सी बटा ए बी, तो हो जाएगा ए सी बटा ए बी, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कॉट का ऐसे ही ले लो, इसका उल्टा है कॉट। ठीक है, इसकी पावर -1 करोगे मतलब उलट जाएगा। tan ए का मान है लंब बटा आधार, तो cot ए का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, आधार क्या है, ए बी, लंब क्या है, बी सी, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी, मतलब आधार बटा लंब। ओके, आप इसे लिख सकते हो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लो। और मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मैं इसीलिए इतना अंदर तक समझा रहा हूँ इतने बढ़िया से कि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है, और आपको फिट हो जाएगा दिमाग में सब कुछ। एक सूत्र है इसका कि हमारे समय में बताया जाता था कि
लाल बटा कक्का। ठीक है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा ले लो, क्या हो गया, साइन ए का मान क्या है, लंब बटा कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण, ये हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब ये हो गया साइन ये वाला, और ये हो गया आधार बटा कर्ण। कास का क्या होता है, आधार बटा ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये क्या हो गया हमारा कॉस। और ये क्या है, टेन का क्या है, यल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार, यल बाई ए, तो यल बाई ए, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेन। ये विधि थी याद करने की, तो आप ऐसे ही बोल दोगे लाल बट्टा कक्का, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि जो पहला अक्षर वाला है ये युग्म जो है, ये वाला जोड़ी साइन को दर्शाता है, ये वाला जोड़ी कास को दर्शाता है, ये वाला जोड़ी टेन को दर्शाता है। आपको याद हो जाएगा कि लंब बट्टा कर्ण साइन, आधार बट्टा कर्ण कॉस, लंब बट्टा आधार टेन। ठीक है, अब इतना हो गया, समझ लो आपको आधी त्रिकोणमिति आ गई पूरी, इसमें आधी क्या पूरी आ गई। अगर इतना आपको याद है तो आप फिर आगे के सभी मान उन निकाल लोगे, सब कुछ कर लोगे। ठीक है, एक प्रमेय याद करानी थी आपको। आपको याद है पाइथागोरस प्रमेय, आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का ये भी समकोण त्रिभुज के ऊपर ही है। इसका क्या रहता है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये देखो समकोण त्रिभुज में ये फार्मूला है, यही कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय, कि समकोण त्रिभुज का मतलब कर्ण का जो दूरी होगी उसका वर्ग बराबर आधार के जो मान होगा, आधार ये दूरी होगी इसका वर्ग प्लस लंब वाली दूरी का इसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों को जोड़ा जाएगा तो इसका वर्ग आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर हो गया ये 4 हो गया और ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, तो इतना जान लो कि सिद्ध कर सकते हैं हम कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। देखो वहाँ देखो है, यहाँ रख लो 5, 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 5 बच्चे 25 और इनका 16, इनका 9, 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, वर्ग करके देख लो। अब देखो कितना हुआ 25, ये भी हुआ 25, मतलब इसको सिद्ध हो गया ना कि इसका वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग भी जोड़ के कितना हुआ, इतना ही हुआ। ये वर्ग पे अप्लाई होता है, ये नहीं कि कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, ऐसा नहीं होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वर्ग याद रखना, वर्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं। तो ये वाली प्रमेय याद रखना, ये वाली प्रमेय आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी। चैप्टर में क्या, पूरी त्रिकोणमिति में आपको काम आएगी। जब भी त्रिभुज की बात होगी, समकोण त्रिभुज में ये वाला पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम आता है। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन आपको लगाते हैं। मान पूछ रखा है साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का मान पूछ रखा है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का तो पता नहीं अभी। ठीक है, तो हम कर्ण को कुछ मान लेते हैं, या कर्ण को कर्ण ही लिख लेते हैं बस। ठीक, कर्ण भी नहीं लिखते हैं, एसी को एसी ही रहने देते हैं। ठीक है,
और ये तो आप जान ही गए हो 90 डिग्री, जिसको समकोण कहा गया वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, साइन ए का मान। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए के लिए अब क्या होगा, ये हो गया लंब, ठीक है, ए के लिए ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, और ये 90 अंश की सामने वाली भुजा, तो ये कर्ण हो ही गई, ये आप समझ गए। अब साइन ए के लिए मांग रहा है तो हमको इसका भी तो मान पता होना चाहिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण लिख रहे हैं, तो अब लंब बटा कर्ण में क्या करना है हमको, कर्ण का मान तो पता चलना चाहिए। लंब का तो मान पता हमें 7 है, पर कर्ण का मान पता नहीं है, तो हम करेंगे क्या, लंब को लिखेंगे AC नहीं, साइन ए बराबर BC बटा AC, ठीक है। अब BC का मान कितना आ गया, ये हो गया हमारा 7, पर AC का मान अभी AC ही है, तो हमें मान तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसे रखेंगे तो क्लियर होगा नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण है AC, अब AC का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार। लंब का वर्ग क्या है, लंब का वर्ग हम लिख देंगे, या पूरा लिख ही लेगा एक बार, BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख दो, किसका पता है, AC का पता नहीं है। BC का मान कितना है, BC का मान है 7 का वर्ग, और प्लस AB का मान 24, ठीक है, 24 का वर्ग कर लो, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और प्लस कितना आ गया, 24 का अगर करेंगे तो 24 चौक के 96, तो 96 आ गया, और इसका हासिल बच जाएगा 9, 24 दूनी 48, 48 9 57, ठीक है, 576 हो गया। टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, अब 625 का निकाल के देख लो। 625 को जब काटोगे, इसे अगर हम वर्ग में बनाएंगे, 2 की जोड़ी बना देंगे, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, ठीक। तो इसका जो है वर्गमूल आ जाएगा, अगर हम ये हटा देना चाहिए ना जब करड़ी में लगा दिए तो। अब AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 25, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 25, ठीक। अब हमें पता चल गया सभी क्रम का, अब हम सबका मान निकाल सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, AC का मान हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 25। अब ऐसे ही ये साइन ए का मान हो गया। अब ऐसे ही हम अगर किसका निकालना था, देखो साइन ए का निकालना था, तो साइन ए बराबर क्या हो गया 7/25, और किसका निकालना था, कॉस ए का निकालना था, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब की बार आधार क्या है 24 है, कर्ण 25, तो कितना हो जाएगा 24/25 आधार बटा कर्ण। अब साइन सी कॉस सी आ गया। अब सी का मान जैसे कोण बदलते ही जान लो कि लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, कर्ण वही रहेगा पर लंब आधार बदल जाएंगे। अब सी निकाल रहे हो तो सी कोण ये है सी, अब सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सी के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये, उसके संलग्न जो सटी हुई भुजा है, उससे उस कोण से सटी हुई भुजा जो बची है वो आधार हो जाएगी। तो आपकी बार लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो कोण सी के लिए क्या लिखोगे,
साइन सी बराबर आप लिख दोगे लंब बटा कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, इसका ये हो जाएगा लंब 24 और कर्ण 25, 24/25। और कॉस सी बराबर क्या लिख दोगे, कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार अब की बार कौन हो गया सीख लिए, ये हो गया, उससे सटी भुजा, तो 7/25। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए मैंने पहला क्वेश्चन बोल दिया, मैं पूरे सवाल हल करा दूंगा, पूरी प्रश्नावली हल करा दूंगा। आपको बस ध्यान देना है, एक बार में ना समझ में आए दोबारा इसको देख लो वीडियो। आप रजाई में पड़े पड़े भी देख सकते हो, 2-3 बार देख लो, नहीं होता है तो। और फिर हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको लास्ट में करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस आप आराम से कर पाओगे अगर मेरे सभी मैंने जो बता रखा है, अगर मैं जैसे हल करा रहा हूँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। संदीप सर को आप जानते हो, हम क्या करते थे, बस उठाते थे यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी ढूंढते थे, उनमें उनका क्या था ना, वो एक बात आसान कहते थे कि आसान है, वैसे हाथ फैलाते थे पूरा और कहते थे आसान है, ऐसे करके चिल्लाते थे। यही वाला उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो सभी लोग देखते थे। मोटिवेशनल स्पीकर में उनको बहुत अव्वल दर्जे का माना जाता है। तो वैसे ही मैं भी कहूँगा कि सब कुछ आसान है, बस भाषा की समझ आपको होनी चाहिए। जो आपको बोला जा रहा है वो बात आपको समझ में आ रही, जो शब्द यूज किया जा रहा है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो भाषा का होता है। अगर आपको भाषा आती है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस दूसरी बात होती है याद करने की क्षमता आपकी, सूत्र याद है, हाँ, जैसे साइन बराबर लंब बटा कर्ण कहा गया तो वो याद होना चाहिए आपको, ताकि आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उस फार्मूले को यूज करके आप सवाल हल कर सकते हो। बस इतना ही काम होता है, बाकी भौकाल बना के रखा गया है, कुछ है नहीं। इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने का कॉलेज में लाखों रुपया, हज़ारों रुपया चार्ज किया जाता है। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं उन्होंने, अच्छा खासा चार्ज करते हैं, कोई 10,000 20,000 पर ईयर चार्ज करते हैं, फिर भी बच्चे जाके कहीं न कहीं कोचिंग ही करते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ध्यान से बस देखिए, त्रिकोणमिति का आधा आपने पढ़ लिया यहीं पे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप समझ लो पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से पढ़ लोगे। मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।